हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं शाह फैसल सिटीजन जुडिशल क्लासेस से आज आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का अपना सेकंड पार्ट लेकर आया हूं दोस्तों। ठीक, एपिसोड 2 लेकर आया हूं जो आपको आंदोलन के बारे में बताएगा। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन कौन से आंदोलन हुए, किस किस ने आंदोलन चलाया, उनकी डेट क्या थी, पूरा ब्यौरा आज मैं आपके सामने दूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। ठीक, क्लाइमेट एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उन्होंने भारतीयों की समस्याओं को जानने के लिए कैबिनेट मिशन को 1946 में भारत भेजा कि भारतीय चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं ये लोग, आज़ादी चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम वहां से चले जाएं, क्या चाहते हैं, इन सब पे विचार करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। और एक तरह से चाह रहे थे कि इस तरह से भारतीयों को मनाया जा सके, गांधी जी को मनाया जा सके, सुभाष चंद्र बोस को मनाया जा सके, इसके लिए प्रयास करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जा रहा था दोस्तों। देखिए पहले किया क्या, कौन कौन सदस्य थे इनके। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। ये डेट ध्यान रखनी, कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। इसके सदस्य थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो भारत सचिव थे उस समय पर, एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना के मंत्री थे, ठीक, और सर स्टोफर्ड क्रिप्स, ये इसके सदस्य थे। कैबिनेट मिशन पैट्रिक लॉरेंस की नेतृत्व में भारत आया था। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था दोस्तों। चलिए, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान पर प्राप्त किए। मुस्लिम लीग ने 78 स्थान प्राप्त किए एवं 73 स्थान प्राप्त किए। मुस्लिम लीग ने 78 में से 73 स्थान इसमें प्राप्त किए दोस्तों। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन हासिल था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी थे। ठीक दोस्तों, 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। भारत विभाजन किया जाएगा। माउंटबेटन योजना कब की है? 3 जून 1947 की। जो माउंटबेटन भारत आ रहे थे, क्या करने के लिए? भारत को विभाजित करने के लिए, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए यह योजना ब्रिटेन ने भारत भेजी। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया था। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस की बैठक में किसने प्रस्ताव पेश किया? गोविंद वल्लभ पंत ने दोस्तों। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने भी किया। जो बंटवारे का विरोध कर रहे थे, अबुल कलाम आजाद बंटवारा नहीं चाहते थे दोस्तों। ये चाह रहे थे हिंदू मुस्लिम सब एक मिलकर रहें, अपने देश में रहें, पाकिस्तान ना बने। अबुल कलाम आजाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति की फैसला सही फैसला नहीं है, बंटवारा का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने और कोई रास्ता भी नहीं है। ये किसने कहा? अबुल कलाम आजाद ने कहा। ये टिप्पणी दोस्तों। गांधी जी, नेहरू जी और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। सर्वसम्मति से बिल पास न हुआ। 161 सदस्यों ने उसके खिलाफ वोट दिया तथा वे कुछ अलग भी रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिंडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे दोस्तों। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को दिल्ली में बुलाई गई दोस्तों। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया, अलग होने की योजना को। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 में से इसने विरोध किया। 10 सदस्यों ने विरोध किया, नहीं भारत विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन 400 सदस्यों में से सबने समर्थन किया एक तरह से। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा यह पास कर दिया गया और 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए।
ब्रिटिश सम्राट ने उसमें हस्ताक्षर कर दिया, भारत भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। दोनों डोमिनियनों की पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी, दोनों को, पाकिस्तान को और इंडिया को। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत की स्थापना हुई दोस्तों। भारत आजाद हुआ। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज सिक्स्थ थे। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जॉर्ज सिक्स्थ। यह भारत के अंतिम सम्राट भी थे। जॉर्ज सिक्स्थ भारत के अंतिम सम्राट थे और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान हेड था। ठीक दोस्तों, भारत। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो गए दोस्तों। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्र प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। ये पूछेंगे आपसे, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थे। राजा कौन थे? जॉर्ज सिक्स्थ। ये तीनों नाम ध्यान रखने। क्लाइमेट एटली किस पार्टी के नेता थे? लेबर पार्टी के नेता थे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीन नाम ध्यान रखने। क्या क्या बताया मैंने? कांग्रेस, जब देश आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लाइमेट एटली। किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। और ब्रिटेन का राजा कौन था उस समय? जॉर्ज सिक्स्थ। ये तीन फैक्ट आपको याद रखने हैं। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणिंद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने करी थी दोस्तों। भगत सिंह की मुखबरी करी किस व्यक्ति ने? फणिंद्र घोष एक नाम का व्यक्ति था, जिसकी हत्या बैकुंठ शुक्ल ने करी थी दोस्तों। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक घनश्याम दास बिरला थे दोस्तों। चलिए, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 में और 1930 में दोस्तों। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने 1943 में कराची अधिवेशन में दिया। बांटो और छोड़ो, हमें अलग कर दो और हमें छोड़ दो। किसने कहा? मुस्लिम लीग ने 1943 में नारा दिया। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे दोस्तों। प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कांग्रेस के वो बने ब्रिटेन के, जॉर्ज यूले। महात्मा गांधी की टिप्पणी देखिए, इंपॉर्टेंट है। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव ने किया दोस्तों। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण से नील की खेती करने वालों अत्याचारों का उल्लेख मिलता है। किससे? नील दर्पण से। नील की खेती करते थे, उनसे सिर्फ जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी अंग्रेजों द्वारा किसानों से। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया दोस्तों। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने की। ये सब ध्यान रखना है आपको। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की दोस्तों। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया? आर्य समाज ने दिया। भारत भारतीयों के लिए है, आर्य समाज ने दिया। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। किसने? स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। ये ध्यान रखना है, कौन था व्यक्ति दिल्ली षड्यंत्र केस का? दीनानाथ। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई को बनाया गया। अलीपुर केस था जिसमें सरकारी गवाह किसे बनाया? सरकार का गवाह बना नरेंद्र गोसाई। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया दोस्तों। शहीद आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को ही कहा जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? जी.सी. हिल्टन। जिसने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई उसका नाम क्या था? जी.सी. हिल्टन। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया दोस्तों। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है दोस्तों। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम उपाधि किसने दी? महात्मा की रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी दोस्तों। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वारदोली की सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने प्रदान की दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? हिटलर ने कहा दोस्तों। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानडे थे दोस्तों।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, पूछते हैं एग्जाम में, गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, देशबंधु चित्तरंजन दास दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जो हमारे पहले गृह मंत्री थे दोस्तों। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे दोस्तों। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। देखिए, हरिजन संघ की स्थापना बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, किसने करी, महात्मा गांधी ने करी दोस्तों। फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये पूछते हैं, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, फ्रैंक मॉरिस ने कहा था दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक वेवरियन डेरोजियो है दोस्तों। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद दोस्तों। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है, बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए हो ह्यूम हरमीट ऑफ शिमला कहा जाता है इन्हें। ए हो ह्यूम को, जो कांग्रेस के संस्थापक है, कांग्रेस की स्थापना करी ए हो ह्यूम ने, इन्हें हरमीट ऑफ शिमला भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए, ए ओ ह्यूम 1885 से लेके 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री भी रहे दोस्तों। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरे अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने करी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया दोस्तों। पाकिस्तान के शब्द का जन्मदाता, मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया, चौधरी रहमत अली था, जो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कहा जाता है। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा। क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा, देखिए गांधी जी ने, इनकी टिप्पणी महत्वपूर्ण है। यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है दोस्तों। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की दोस्तों। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने करी। दोनों नाम अलग हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहां पर थी, अंडमान निकोबार में, जिसे काला पानी कहा जाता था, ठीक। सेलुलर जेल कहां पर थी, अंडमान निकोबार, जिसे काला पानी कहा जाता था। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने करी दोस्तों। चलिए, अब मैं आपको कुछ संस्थाएं बताऊंगा, उन संस्थाओं के संस्थापक और उनके सन को बताऊंगा। ये संस्थाएं आपको याद रखनी है दोस्तों। इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश के जुडिशरी में और यूपी एपीओ, उत्तराखंड एपीओ में, जीएस पोर्शन में जरूर आएगा। हमेशा पूछते हैं आंदोलन है, इनके संस्थापक कौन है, योजनाएं हैं, इनके संस्थापक कौन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझिएगा। चलिए, पहले शुरू करता हूं। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी, ये 1784 में स्टेब्लिश हुई। इसके संस्थापक विलियम जोन्स थे। वेदांत कॉलेज के संस्थापक 1825 में राजा राम मोहन राय थे। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवेरियन डेरोजियो थे इसके संस्थापक। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। आत्मीय समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज भी राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक 1839 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुआ और देवेंद्र नाथ ठाकुर इसके संस्थापक थे। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना करी दोस्तों। परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख संस्थापक थे। रहनुमाई मजदयान सभा के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। बालिका विद्यालय 1851 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। बालिका विद्यालय के संस्थापक कौन थे, ज्योतिबा फूले, 1851 में दोस्तों। चलिए, मोमडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे, अब्दुल लतीफ। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में, इसके संस्थापक कौन थे, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी थे। ये साइंटिफिक सोसाइटी को ही संस्थापक माना जाता है। मोमडन एंग्लो मुस्लिम कॉलेज, इसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व का नाम था। इसके संस्थापक कौन थे, सर सैयद अहमद खान। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में स्टैब्लिशमेंट हुआ। इसका संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे।
पुनः सार्वजनिक सभा 1867 में महादेव गोविंद रानडे। प्रार्थना समाज इंपॉर्टेंट है, 1867 में केशव चंद्र सेन द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई दोस्तों। वेद समाज के संस्थापक 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो मैंने बताया आपको, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई है, 1875 में स्टेब्लिशमेंट किया गया। किसने? सर सैयद अहमद खान ने किया दोस्तों। इंडियन लीग पूछेंगे आपसे 1875 में, शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज के संस्थापक 1875 में स्थापना की गई, स्वामी दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लॉस्टविस्की और कर्नल ऑलकॉट। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना किया। यूनाइटेड इंडियन कमेटी के संस्थापक व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक 1885 में स्टेब्लिशमेंट हुआ कांग्रेस पार्टी का, इसके संस्थापक A.O. ह्यूम। चलिए, वेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद 1887 में दोस्तों। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रानडे। शारदा सदन इंपॉर्टेंट है, 1889 में किसने स्टेब्लिशमेंट किया? रमाबाई ने। रामकृष्ण मिशन 1897 में किसने स्थापना करी? स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों। अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन? 1906 में सलीमुल्लाह और आगा खां। अनुशीलन समिति 1907 में वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त। अनुशीलन समिति मैंने आपको कल बताई थी आपके दोस्तों, खून के बदले खून का नारा किसने दिया? ठीक है, याद है। सोशल सर्विस लीग श्री नारायण मल्हार जोशी। विश्व भारती इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ ठाकुर। चलिए, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय 1915 में। होम रूल लीग तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में। विमेन्स इंडिया एसोसिएशन लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन अली बंधु, शौकत अली बंधु, याद कीजिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन NM जोशी, कब? 1920 में। स्वराज पार्टी मैंने बताई थी आप, कांग्रेस के अंदर ही अपना एक संगठन बनाया, किसने? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र सान्याल ने करी। बहिष्कृत हितकरणी सभा 1924 में भीमराव अंबेडकर ने करी इसकी स्थापना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में RSS डॉक्टर हेडगोवर। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह, छबलीदास और यशपाल ने स्टैब्लिशमेंट किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने करी दोस्तों। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां, खुदाई खिदमतगार इन्हें कहा जाता है। हरिजन सेवक संघ पुणे में स्थापना करी 1932 में, किसने? महात्मा गांधी ने। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी भीमराव अंबेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 में। आजाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस। देखिए कंफ्यूजन होता है, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने करी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी? सुभाष चंद्र बोस ने करी। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने करी? सुभाष चंद्र बोस ने करी दोस्तों। इन तीनों क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं आपको कुछ नारे बताता हूं, नारे इंपॉर्टेंट है, किसने क्या नारा दिया, एग्जाम में ये भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान से पढ़िएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नारे बहुत महत्वपूर्ण थे। नारे एक तरह से एग्रेशन का काम करते थे, ठीक है। जैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा दोस्तों। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दिया, करो या मरो। जय हिंद किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा दोस्तों। जो मैं बोलता हूं आपको जय हिंद, किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का नारा है दोस्तों। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, पूर्ण स्वराज चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए पूर्ण स्वराज से कम, किसने नारा दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। समाज हिंदू समाज बट रहा था, वेद से ही उन्हें एक किया जा सकता है, किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। आराम हराम है किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। हे राम, महात्मा गांधी जब गोली मारी जा रही थी तो उनके मुंह से पहली शब्द जो निकले हे राम ही निकले दोस्तों, किसने कहा? महात्मा गांधी का नारा कहा जाता है। भारत छोड़ो महात्मा गांधी का नारा है। जय जवान जय किसान किसका है? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को किसने? मंगल पांडे ने। 1857 की क्रांति जो स्टार्ट हुई थी दोस्तों। जय जगत का नारा किसने दिया? विनोबा भावे ने दिया। टैक्स मत दो कर मत दो किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा लाई गई।
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने गाया? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने गाया दोस्तों। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का है। जनगण मन किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा दोस्तों। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा? भगत सिंह ने। ये नारे आपके पास आएंगे। भगत सिंह ने कहा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने गाया? राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम गाते हैं हमेशा किसका है? मोहम्मद इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। इनकी सिर्फ साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसी समय अंग्रेज ने इनको लाठी मारी सिर पे, जिससे इनकी मौके पर ही डेथ होगी दोस्तों। किसका नारा है? लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका नारा है? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेज शासन का ताबूत की कील की साबित होगा किसका नारा है? लाला लाजपत राय का। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग करी, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया किसने कहा दोस्तों? अबुल कलाम आजाद, जो चाह रहे थे भारत डिवाइड ना हो। ठीक दोस्तों। क्रांति की तलवार में धार विचारक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है किसने कहा? भगत सिंह ने कहा दोस्तों। चलिए दोस्त पुस्तकें बताता हूं, पुस्तकें किसने लिखी आती है एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा ने भी। हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर किस पुस्तक के लेखक कौन है? केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक मोतीलाल नेहरू। काल के संस्थापक कौन है? प्रांजपे। कामरेड और हमदर्द के संस्थापक मोहम्मद अली। केसरी द मराठा गीता रहस्य किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी दोस्तों। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखी दोस्तों। लाइफ डिवाइन किताब। ठीक है दोस्तों। नेशन किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले की है। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोस्तों। भवानी मंदिर किसकी है? वीरेंद्र कुमार घोष दोस्तों। इंपॉर्टेंट है अगला वाला। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इंपॉर्टेंट किसकी किताब है? महात्मा गांधी की है। ये बहुत बार आई हुई है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी दोस्तों। संवाद कौमुदी किसी किताब है? राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। कॉमनवेल न्यू इंडिया एनी बेसेंट की किताब है दोस्तों। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास की है। द रिवोल्यूशनरी सचिंद्र सान्याल की किताब है। पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और किसकी है? दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया इंपॉर्टेंट है लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हिलाल अबुल कलाम आजाद की किताब है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आई हुई है। गुब्बारे खातिर, अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? अबुल कलाम आजाद की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड किसकी है? जवाहरलाल नेहरू। मेरी कहानी किसी किताब है? जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की किताब है दोस्तों। इंडियन अनरेस्ट सर विलियम शिरोल। इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। रविन्द्रनाथ टैगोर को इसी किताब के माध्यम से उन्हें फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला दोस्तों। नील दर्पण किसकी है? दीनबंधु मित्र की है। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी किसकी किताब है? प्रेमचंद्र की। बहुत बार आया कि शतरंज के खिलाड़ी किसकी है? प्रेमचंद की किताब है। बंगे दर्रा, तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों। कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा। बहुत बार आई हुई कांग्रेस का इतिहास किताब किसने लिखी? पट्टाभी सीतारमैया। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ, देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल का है दोस्तों। देखिए कुछ उपाधियां दी गई, उपाधियां इंपॉर्टेंट वो बता देता हूं आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? एडोल्फ हिटलर ने दी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने दी दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न अजात शत्रु किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। इन्हें शांत करने के लिए कहा कायदे आजम। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा दोस्तों। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी? महाराजा खेचड़ी ने।
महाराजा समय खेतड़ी थे, उन्होंने महाराजा की स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी दोस्तों ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर सेकंड ने दी दोस्तों। कुछ समाचार पत्र बताता हूं, समाचार पत्र जो उस समय प्रकाशित हुए, बहुत फेमस हुए, उनके बारे में। बंगाल गजट, भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की दोस्तों। चलिए, समाचार दर्पण के संस्थापक कौन थे? विलियम कैरी। प्रथम बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र था ये दोस्तों। मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। जाम जहानुमा एक अंग्रेज फर्म थी दोस्तों। बंगदूत के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर। ये 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और फारसी में दोस्तों। अगला, रस्त गुफ्तार के संस्थापक दादा भाई नौरोजी, ये गुजराती अखबार था। हिंदू पैट्रियोट गिरीश चंद्र घोष द्वारा स्थापित किया गया कलकत्ता में। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा किया गया। इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर द्वारा, ये भी दोस्तों। बंगाली गिरीश चंद्र घोष द्वारा। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर द्वारा दोस्तों। अमृत बाजार पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, शिशिर कुमार घोष द्वारा। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट द्वारा। हिंदू GS अय्यर द्वारा स्टैब्लिशमेंट किया गया। द हिंदू आप भी पढ़ते होंगे, देखिए। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया। केसरी एवं मराठा बाल गंगाधर तिलक। स्वदेश मित्रम JS अय्यर द्वारा। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। इसे ईयरफोन लगा सुनिएगा, और आगे भी और मैं थर्ड पार्ट भी लेकर आऊंगा इसके हिस्ट्री का, जो आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।